नमस्कार, सुरागिला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। प्रदेश में धूमधाम से मनाई गई उत्तराखंड की 22वीं वर्षगांठ। उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रुद्रपुर में 2 मंजिला मकान से गिरी युवती। खटीमा पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। रुद्रपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। उधमसिंह नगर में डीजीपी की फटकार के बाद एसएसपी ने ली बैठक। हल्द्वानी फतेहपुर रेंज में फिर दिखा गुलदार का आतंक। जसपुर में ऑपरेशन इवनिंग स्टार्म जारी। अब खबरें विस्तार से। बीती रात लगभग 2 बजे उधमसिंह नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अचानक भूकंप के चलते लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकल आए। पिथौरागढ़ में भी सुबह 6:27 पर 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया है, जिसका केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। आज 22वें राज्य स्थापना दिवस पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद पार्क में जाकर उत्तराखंड राज्य के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों और आम जनता ने भी शहीदों को पुष्प अर्पित कर शहीदों की शहादत को याद किया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। हम अपनी शहीदों की शहादत को कभी भूल ही नहीं सकते। इन्हीं की वजह से आज हम पृथक राज्य के नागरिक हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी थी कि विकास कोसों दूर हमसे था और कई अधिकारी उस समय इसलिए भेजे जाते थे, उनको पनिशमेंट मिलता था, डराया जाता था कि आपको उत्तराखंड भेज देंगे। ये स्थिति थी। विकास रुका हुआ था, आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी थी नहीं, कनेक्टिविटी नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं थी। तो आज जब से राज्य बना है, अभी करना तो बहुत कुछ है हमको। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमने पूर्णता प्राप्त कर ली है, लेकिन बहुत तीव्र गति से हम उन उद्देश्यों की ओर बढ़े हैं जो हमारे शहीदों ने जिनका पीड़ा उठाया था, जिनके कारण अपनी शहादत दी है। 22वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उधमसिंह नगर रुद्रपुर पुलिस लाइन में पहुंचे, जहां पर उन्हें फूल पुष्प देकर सम्मानित किया गया और उसके बाद गॉर्ड ऑफर ऑनर दिया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आपको गौरव प्राप्त हुआ इस तरीके के समारोह को कोई चेंज नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधमसिंह नगर श्री मंजुनाथ टीसी जी की सरकार ने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, जिस नारे को लेकर सरकार बनी थी कि हम कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को हम रोकेंगे और इस प्रदेश को पर्यटक प्रदेश बनाएंगे, उस दिशा में हमारी सरकार काम चल रही है। आज क्योंकि मेरे पास हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और ग्राम विकास जी मेरे पास है, अब हम अपने जितने हॉर्टिकल्चर के उद्यान हैं उनको हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम शीघ्र ही चकबंदी लागू करने जा रहे हैं। आज हमारा जवान इसलिए बाहर जाता है कि उसका एक खेत कहीं दूसरी जगह होता है, एक दूसरी जगह होता है। जब चकबंदी लागू हो जाएगी और उसके खेत एक साथ होंगे और उसकी फसल का उसको सही दाम मिलेगा तो पलायन रुकेगा। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। प्रदेश भर में आज राज्य स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं और प्रदेशवासी खुशी मना रहे हैं। इसी क्रम में जनपद उधमसिंह नगर के जसपुर में पूर्व भाजपा विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बैठक कर एक दूसरे को बधाई दी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारे मंडल के अध्यक्ष और हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जो यहाँ अटल जी ने बनाया उत्तराखंड को और संवार रहे हैं मोदी जी। इस थीम पर काम हो रहा है। सभी कार्यकर्तागण हर मंडल में इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह आयोजित कर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और जिस हिसाब से डबल इंजन की सरकार हमारे राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और इस प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री
माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा इस सरकार को लगातार ऊंचाइयों की तरफ ले आया जा रहा है। अभी पूर्व में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आपके चैनलों से माध्यम से, समाचार माध्यम से आपने सुना और देखा और पढ़ा होगा, ये विषय रखा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है और ये वाक्य अनानास ही उनके मुंह से बाबा केदारनाथ की कृपा से निकला और आज उत्तराखंड में अनेकों अनेक योजनाओं में अनेकों अनेक केंद्र थे। जैसे कि मैं मोटा मोटा 2-3 आपको चीज़ें बता दूं। कभी पहाड़ पर बस जाते हुए भी हिचकती थी और आज वहाँ रेल लाइन की योजनाएं, यमुनोत्री गंगोत्री रेल लाइन, आपके ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, बागेश्वर, डोईवाला, टनकपुर रेल लाइन, इसका सर्वे हो रहा है। तो ये बड़ा इस देश का एक अग्रणी प्रदेश उत्तराखंड इस दशक में बनने जा रहा है और आज हम इसी स्थापना दिवस के मौके पर मैं यहाँ जसपुर मंडल में आया हूँ और यहाँ कार्यकर्ताओं से मध्य इस स्थापना दिवस का विषय भी रखना शेष है अभी। और मेरी शुभकामनाएं इस पूरे प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से कि ये उत्तराखंड, हमारा प्यारा उत्तराखंड, जिसे डबल इंजन की सरकार द्वारा अनेक ऊंचाइयों पर लिया जा रहा है, हम अपेक्षा करते हैं ये जल्द ही बहुत ऊंचाइयों पर हमारा प्रदेश पहुंच जाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। बाजपुर में उत्तराखंड राज्य के 23वें स्थापना दिवस के मौके पर तहसील प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी और राज्य आंदोलनकारी नरेंद्र खत्री ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और प्रदेश को आगे बढ़ाने में सभी से सहयोग की अपील की गई। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। समिति का भी गठन हुआ शिवपुर से और जसपुर से मेरे साथी। हमारे राज्य को 22 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और हम 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी के माध्यम से जो अपने परगना के वासी हैं सबको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस सब लोगों के अथक प्रयास से आज हमारा राज्य चहुमुखी विकास कर रहा है और सभी हमारे जो परगना वासी हैं सभी खुशहाल हैं और सभी अपना अथक प्रयास कर रहे हैं और एक स्वतंत्र और निर्भीक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब लोगों के अथक प्रयासों से हो रहा है, मैं उनको बधाई देता हूँ। हल्द्वानी फतेहपुर रेंज में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते महीनों में गुलदार ने क्षेत्र में कई लोगों को अपना निवारा बनाया है। वहीं एक बार फिर गुलदार की हलचल ने ग्रामीणों का सिरदर्द बढ़ा दिया है। पतीलियां गांव के लोग इन दिनों गुलदार की हलचल की वजह से दहशत में है। गुलदार की हलचल से गांव में भय का माहौल है और लोग घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में लगातार बढ़ रहे क्राइम के ग्राफ को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले के अधिकारियों को फटकार लगाई थी, जिसके बाद मंजूनाथ टीसी द्वारा रुद्रपुर सर्किल क्षेत्र के पुलिस अधिकारी, थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्जों के साथ सीओ ऑफिस में बैठक की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। माननीय डीजीपी साहब का एक वीसी दिया गया है, उसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिया है जो लापरवाह और इनएफिशिएंट ऑफिसर से उनके ऊपर कार्रवाई होगी और क्राइम और स्पेशली अपराधों के अनावरण पे फोकस करना है। इसी के सापेक्ष माननीय डीजीपी साहब के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने ओआर लिया है और संपूर्ण अपराधों का समीक्षा किया है जिसमें प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है। मेरा फोकस हमेशा प्रॉपर्टी ऑफेंस रहता है जिसमें चोरी, नकबजनी, लूट और वाहन लूट, क्योंकि डकैती और लूट तो डायरेक्ट मैं समीक्षा करता हूँ, सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, तो उसमें तो 100% वर्कआउट है, लगभग 100% वर्कआउट है। रिकवरी भी 95% से ऊपर है। पर जो मैंने देख रहा हूँ कि ये चोरी है, नकबजनी है, वाहन चोरी है
और लूट की कुछ घटनाएं हैं। तो छिनौती वाला घटना में जो हमारा आईओस है तो अनावश्यक जो है तफ्तीशों को पेंडिंग रखे गए हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें जहाँ पे लीड्स होने के बावजूद भी वो वर्कआउट नहीं, आगे की तरफ जो है रिकवरी की तरफ कोशिश नहीं हो पा रही है। इन सब की आज समीक्षा कर ली गई, सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज और आईओ जो अनावश्यक रूप से लंबित कर रहा है, उसमें प्रयास नहीं कर रहा और उस विवेचना को वर्कआउट नहीं कर रहा, उनकी सूची बन रहा है और जो सबसे लापरवाह आदमी है या फिर ऑफिसर है उसके ऊपर हम सस्पेंशन और मिसकंडक्ट की कार्रवाई हम तत्काल करेंगे। उप महानिरीक्षक कुमाऊं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशों से जसपुर में ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म चलाया गया, जिसके तहत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर के नेतृत्व में टीम ने 4 मॉडिफाई बुलेट और 1 कार को भी सीज किया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। श्रीमान उप महानिरीक्षक महोदय कुमाऊं व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उधम सिंह नगर द्वारा जनपद उधम सिंह नगर में विस्तार रूप से इवनिंग स्टॉर्म ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत ये कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे कि पटाखे छोड़ने वाली बाइक और सड़क पर अनावश्यक घूमने वाले 4 पहिया वाहनों को सीज किया जाए। इस ऑपरेशन के तहत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर के नेतृत्व में थाना जसपुर में सघन अभियान चेकिंग चलाया गया। टीमें गठित करके अलग अलग क्षेत्रों में चेकिंग की गई, जिसमें 4 बुलेट मोटरसाइकिलों को जो कि पटाखे छोड़ रही थी उनको मॉडिफाई सिलेंडर में सीज किया गया और एक हुड़दंग कर रहे स्कॉर्पियो चलाने वाले लड़कों की एक स्कॉर्पियो कार को सीज किया गया और उनके 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया। कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रामनगर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों एवं कोतवाली पुलिस के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकालते हुए जागरूक अभियान चलाया गया। इसमें कोतवाल अरुण कुमार सैनी के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस के अधिकारी शामिल रहे। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। ये आरएएफ मेरठ द्वारा एक एरिया डोमिनेशन का इनका एक प्रोग्राम होता है। इनके अंडर में जितने भी ज़िले आते हैं ये हर ज़िले का एरिया डोमिनेशन करते हैं। उसी डोमिनेशन के तहत आज नैनीताल के रामनगर पर आए हैं। इनके द्वारा रामनगर के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। जानकारी प्राप्त करने के बाद यहाँ क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या है, और उसके बाद उसका फ्लैग मार्च किया जाएगा। उधम सिंह नगर के बरा में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायर झोंकने वाले एक और बदमाश आकाशदीप को पुरभट्टा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि रमन कपूर उर्फ जिम्मी और मनोज अधिकारी अभी भी फरार चल रहे हैं। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा और 4 कारतूस सहित हल्द्वानी में सर्राफा व्यापारी पर फायर झोंकने के दौरान इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये जो दिनांक 3 नवंबर को पुलिस पार्टी पर फायर खोला गया था कुछ बदमाशों के द्वारा, और जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने द्वारा जो फायरिंग की गई थी उसमें एक व्यक्ति के पैर पर भी गोली लगी थी। उन्हीं बदमाशों में से एक बदमाश की गिरफ्तारी की गई है और ये कुख्यात बदमाश है। इस पर पूर्व में भी 6 मुकदमे इस पर पूर्व में भी दर्ज हैं और बरामदगी के दौरान इनसे एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक तमंचा और 4 कारतूस मिले हैं। और वो जो मोटरसाइकिल है उसकी बाकी किस घटना में क्या इन्वॉल्वमेंट है इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इस अरेस्टिंग से डेफिनेटली जो क्षेत्र में अपराध है उस पर अंकुश लगेगा और लगातार भी अभियान जारी रहेगा। उसमें और भी अभियुक्त शेष हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। रुद्रपुर में 30 करोड़ की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय भवन का खेल मंत्री रेखा आर्या ने भूमि पूजन किया। यह निर्माण कार्य 2023 तक पूरा होना है, जिसका इस्तेमाल 2024 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में होगा। बहुउद्देशीय भवन में सभी प्रकार के इंडोर गेम का आयोजन होगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जिसके हम बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बस हॉल का निर्माण किया जा रहा है। आज उसका भूमि पूजन और उसका शिलान्यास का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के माध्यम से मैं समझती हूँ कि जिस मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण होगा वो आने वाले समय में हमारे जितने भी इंडोर गेम्स होंगे वह इसमें किए जाएंगे। बच्चों के लिए एक सुविधा परक खेलने का स्थान जो है यहाँ पर हो सकेगा। बैडमिंटन से लेकर टेबल टेनिस तक की जो है प्रतियोगिताएं यहाँ पर होंगी और
आने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भी इस मल्टीपर्पज़ हॉल के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। 30 करोड़ की धनराशि से जो है इसका निर्माण किया जा रहा है और समयावधि कोशिश यही है कि 2023 तक में विद इन अ ईयर जो है यह कंप्लीट हो जाए। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागला न्यूज के साथ। धन्यवाद।